राजस्थान विश्वविद्यालय से इस समय की बड़ी खबर आ रही है, जहां दिग्विजय सिंह चौटाला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के भाई हैं दिग्विजय सिंह चौटाला। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह चौटाला समेत 60 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में जहां इस समय लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और चुनाव करवाने की मांग की जा रही है छात्र संगठनों द्वारा, और उसी बीच ये बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह चौटाला समेत 60 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के भाई हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, जिन्हें आज पुलिस ने हिरासत में लिया, और न केवल उनको हिरासत में लिया, उनके साथ 60 कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में लगातार गतिरोध बना हुआ है सरकार और छात्र नेताओं के बीच में, और उसी बीच इस तरह की खबर, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिग्विजय सिंह चौटाला समेत 60 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। तो अब ये विरोध, ये गतिरोध लगातार पूरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और जगह जगह की तस्वीरें सच बेधड़क आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरह से छात्र नेताओं चुनाव करवाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। कोई भवन पर चढ़ के विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहा है, कोई कुलपति सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। तो लगातार ये प्रदर्शन की तस्वीरें सच बेधड़क आप तक पहुंचा रहा है। और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिग्विजय सिंह चौटाला जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ 60 कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता निवास। दिग्विजय सिंह चौटाला समेत 60 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, ये खबरें आ रही है। जी देखिए, छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार प्रदर्शन का दौर है वो जारी है, और आज जो प्रदर्शन में है वो अलग अलग तरीके इख्तियार किए गए, और दिग्विजय चौटाला जो है वो छात्रों के समर्थन में यहाँ पर आए थे। तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके मालवीय नगर थाने भेजा, और उनके साथ में जो है वो 50 से 60 कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस का पहले कहना था, पहले वो राजस्थान विश्वविद्यालय में यहाँ से पहले आए थे, और गेट के बाहर जब उन्होंने प्रदर्शन करने की सोची तो जो कार्यकर्ता उनके साथ थे वो उधर हो गए, और उसके मद्देनजर उनको गिरफ्तार किया गया। साथ ही जो 40-50 कार्यकर्ता उनके साथ थे उन्होंने भी दिग्विजय चौटाला के साथ गिरफ्तारी दी। जी, दिग्विजय सिंह से बात हुई कि वो आए थे यहाँ पर, किस उद्देश्य से आए थे? कि उनका कहना यही था कि जो छात्रों का हनन हो रहा है, जो कांग्रेस सरकार है वो ये कहती है कि हम लोकतंत्र का पालन कर रहे हैं, तो छात्र संघ चुनाव है वो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। हाँ। और यहाँ से होकर जो है नेता निकलते हैं और बड़े बड़े मंच पर जाते हैं, देश या प्रदेश में जो है वो नेता बनते हैं। तो छात्र संघ चुनावों को सरकार कुचल रही है, तो वो किस तरीके से लोकतंत्र का हवाला दे रही है, इसी के मद्देनजर वो छात्रों से मिलने आए थे। पर प्रशासन को लगा कि भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं उधर हो जाएगी, और जिस आंदोलन को प्रशासन लगातार शांतिप्रिय से तरीके से निपटाने की कोशिश कर रहा है, वो आंदोलन जब उनको उग्र होता हुआ नजर आया तो उनकी गिरफ्तारी की गई, और उनके साथ अन्य कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। जी निवास, लगातार विरोध चल रहा है, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई है। ऐसे में सरकार की तरफ से कोई अभी तक बयान आया इस विरोध प्रदर्शन को लेकर? जी देखिए, सरकार की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया गया। इससे पहले प्रशासन व्यवस्था की तरफ से जरूर डीसीपी ज्ञानचंद यादव जब आए थे, छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे थे, तो कुलपति का जो मुद्दा लगातार छात्र नेता उठा रहे थे कि कुलपति से मिलना है, जो कमेटी को रिपोर्ट उन्होंने सौंपी थी। तो ज्ञानचंद यादव ने यह कहा कि 5 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल है, उसको कुलपति से मिलने दिया जाएगा, और कुलपति से उनकी मुलाकात भी करवाई। लेकिन उसके बाद में जो छात्र नेता है वो प्रदर्शन करने से नहीं रुके, और लाइब्रेरी हो गई, लगातार जो है वो बिल्डिंग पर चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो छात्रों का ये जो प्रदर्शन करने का तरीका है, ये सुबह से जो प्रदर्शन का रास्ता शांतिप्रिय तरीके से हो रहा था, इन्होंने अब नया रास्ता इख्तियार कर लिया है। जी, अभी हम दर्शकों को लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की, जहां पर लगातार जो छात्र नेता हैं वो चढ़कर, डोलियों पर चढ़कर इस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अभी छात्र संगठनों का क्या कहना है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, सभी छात्र संगठन है वो आपस में बट गए हैं। पहले दिन अगर जब छात्र संघ चुनाव रद्द हुए थे तो संयुक्त मोर्चा यहाँ पर विवेकानंद पार्क के अंदर बैठा था, और सबका यही कहना था कि छात्र संघ चुनाव हमारा है वो प्रमुख मुद्दा है। उसके बाद में एबीवीपी है वो अलग से प्रदर्शन करती है सचिवालय के अंदर। कल देर रात को जो है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से
दो जो छात्र नेता हैं वो टंकी पर चढ़ जाते हैं। और उसके बाद में आज अलग अलग जगह जब प्रतिनिधिमंडल भेजा गया उनसे बात करने के लिए कुलपति से, तो सभी छात्र एक मत थे कि कुलपति से हमारी बात हो जाएगी, उसके बाद में जो प्रदर्शन है वो एक जगह बैठ के शांतिप्रिय तरीके से किया जाएगा। और उसके बावजूद छात्रों में फूट दिखी और अलग अलग छात्र नेता जो है वो जगह जगह बिल्डिंग पर चढ़कर पेट्रोल की बोतल लेकर है वो प्रदर्शन करने लगा। जी, तो निवास अभी तक कुलपति से बातचीत हो पाई छात्र नेताओं की? जो डेलीगेशन गया था उनकी कुछ बातचीत हुई? कुलपति से बात 5 छात्र नेताओं की जो है वो हो चुकी है। उसमें उसके बावजूद जो छात्र नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो प्रतिनिधिमंडल गया था वो जब उनसे मुलाकात कर रहा था कुलपति से, उसी वक्त जो छात्र नेता है वो बिल्डिंग पर चढ़कर अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे ही डीसीपी ज्ञानचंद राजस्थान यूनिवर्सिटी से बाहर निकले छात्र नेताओं ने बिल्डिंग पर चढ़कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो जितने भी जो छात्र नेता हैं वो सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रदर्शन के रास्ते हैं वो इख्तियार कर रहे हैं। जी जी, ऐसे में क्या बातचीत रही उसके बारे में कोई जानकारी? जी, कुलपति का ये कहना था कि जो रिपोर्ट है हमने मांगी है, तो जो छात्र नेता लिंग कमेटी का जो अवहेलना कर रहे हैं, जिनमें 5,000 का जो चुनाव प्रचार प्रसार में उसका खर्चा है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तो कानून व्यवस्था के मद्देनजर जो हवाला दिया गया, छात्रों की पढ़ाई जो डिस्टर्ब नहीं हो उसके मद्देनजर, तो कुलपति का ये कहना था कि हमने वही रिपोर्ट भेजी है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 3-4 महीने से लगातार हो रहा है। पिछले महीने 2 महीने के अंदर जैसे लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्टर लगाए गए, बाहर की साइड पोस्टर और बैनर लगाए गए, उसके बाद में डीएसडब्ल्यू द्वारा वो हटाए गए। तो उन्होंने कहा कि हमने वही जो चीजें पिछले 5 महीने में हुई है वही उचित विभाग को बताइए। जी, ऐसे में निवास से एक बात ये जानना चाहेंगे, जब ये प्रदर्शन शुरू हुए तब पूरी तरह से एका में दिखाई दे रहे थे तमाम जो छात्र संगठन है, वो अभी किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है? क्या सब एक ही बैनर के तले प्रदर्शन कर रहे हैं या अभी इनमें गुट बन चुके हैं? जी जी, बिल्कुल बन चुके हैं। पहले दिन जब धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, सब छात्र नेताओं से, किसी भी छात्र नेताओं से मैंने बात की कि आप अलग अलग प्रचार करते हैं, आपके अलग अलग संगठन है, आज एक मंच पर कैसे? तो सबका यही कहना था कि हमारा अभी एक ही एजेंडा है, वो है राजस्थान विश्वविद्यालय में और प्रदेश में है वो छात्र संघ चुनाव। तो अगले ही दिन देखना है कि एबीवीपी है वो अलग से प्रदर्शन करती है, एनएसयूआई अलग से प्रदर्शन करती है। और उसके बावजूद कल जो है वो 2 छात्र नेता एनएसयूआई के जो बैनर तले जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें से निकल जाते हैं। और अब एनएसयूआई के छात्र नेता हैं वो जब वहाँ प्रतिनिधिमंडल से मिलने जाते हैं तो जो निर्दलीय ताल ठोकने के मूल्य में जो छात्र नेता है प्रतिनिधिमंडल में एक छात्र नेता वो भी शामिल होती है, कोमल मोहनपुरिया। तो अब छात्रों में छूट जो है वो साफ देखने को मिल रही है। जैसा प्रदर्शन छात्रों का पहले दिन था वैसा प्रदर्शन अब नहीं रहा। तो ये माना जाए कि जो कुलपतियों की रिपोर्ट गई थी, नकारात्मक रिपोर्ट गई थी, उसका ये असर रहा कि ये चुनाव सरकार ने कैंसिल कर दिए? जी जी, यही कहना और यही कारण है कि छात्र नेता है उन्होंने आज कुलपति का जो है वो पुतला फेंका। 2-3 छात्र नेता है वो कुलपति के निवास के अंदर है, दीवार फांद कर चल गए। तो उनका कहना यही था कि कुलपति ने अपने जो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आरोप लग रहे थे कि वो राजस्थान विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था है उनको नहीं संभाल पा रहे हैं, तो जो अपने ऊपर जो व्यवस्थाओं का ठीकरा था वो छात्रों के सर पर छोड़ा है। इसके मद्देनजर वो कुलपति से मिलना चाह रहे हैं। वहीं कुलपति का ये कहना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में लगातार जो हो रहा है उसी की रिपोर्ट मैंने उस शिक्षा विभाग को भेजी है। जी, तो ऐसे में अभी उच्च शिक्षा मंत्री का क्या कहना है? क्योंकि जब ये रिपोर्ट गई थी, सरकार के पास ये रिपोर्ट गई थी, तब उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखती है, सरकार को ये चुनाव करवाने चाहिए, लेकिन ये चुनाव कैंसिल हो गए। अभी उनकी तरफ से कोई बयान आया, कोई रिएक्शन? उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, पर सरकार उन्होंने ये कहा कि सरकार चाहे तो चुनाव करा सकती है। और इनका पर्सनल बयान ये था कि मेरा ये मानना है कि छात्र संघ चुनाव है जो होने चाहिए। पर उनकी भी ये है कि जो कमेटी ने जो कुलपतियों ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो रिपोर्ट उन्होंने आगे दिया। उनका कहना है कि जो कुलपतियों की रिपोर्ट आई है वो मैंने सरकार को सौंपी है, तो उसके मद्देनजर जो चुनाव है वो रद्द हुए। पर मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि चुनाव है वो होने चाहिए। निवास, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निवास इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, तस्वीरें आप देख सकते हैं, छात्र नेता दीवार पर चढ़े हुए हैं, नारेबाजी की जा रही है और लगातार तमाम संगठन एक ही मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए।